हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की। यहाँ पर अराउंड हम 50 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक सेशन में और लेकर आऊँगी। सो 2 सेशंस रहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी इस सेशन के बाद। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम एक मैराथन सेशंस रखेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, मतलब जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट रह भी गया होगा तो वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने अपनी पात्रता परीक्षा क्लियर करी है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपने अभी तक 25 सेशंस अपलोडेड हैं चैनल पर हिंदी मीडियम के और अराउंड 25 ही इंग्लिश मीडियम के हैं। तो 50 सेशंस में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो गई है और अभी अपने पास काफ़ी टाइम है, जिस आगे आने वाले टाइम में हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि वयस्क शशक की अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा सेल्स कहाँ होती हैं। तो इसका बेसिक पॉइंट है कि ये पेनक्रियाज में होती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ये क्या मतलब, अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये क्या होगा? प्रोटियोलिसिस, साइटोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजीनोलिसिस। तो ग्लाइकोजीनोलिसिस प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? ग्लाइकोजीनोलिसिस प्रभावित होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या प्रभावित होगा? ग्लाइकोजीनोलिसिस प्रभावित होगा। अब देखिए यहाँ पर पेनक्रियाज से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पेनक्रियाज एक तो क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ से 2 पॉइंट समझेंगे हम। एक तो ये कैसी है? हार्मोन सीक्रेट करती है। हार्मोन सीक्रेट करने की वजह से इसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और एंजाइम सीक्रेट करती है, इस वजह से इसे कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन सीक्रेट करे तो एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अब हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं? तो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए क्या होता है इनमें? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और एंजाइम सीक्रेट करने के लिए पैनक्रिएटिक एसिनाई, ये यूनिट होती हैं। ये बेसिक यूनिट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और ये पैनक्रिएटिक एसिनाई। अब और आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करने के लिए? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है? ग्लूकेगॉन का क्या फंक्शन है? ग्लूकेगॉन का फंक्शन है कि ये ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है, इस वजह से इसे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन से देखते हैं। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है, शरीर में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जिस वजह से इसे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम रखता है। अगर एक और पॉइंट यहाँ से समझो, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। यस और नो? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन कर रहा था? इंसुलिन। अब इंसुलिन की ही कमी हो गई तो ग्लूकोज लेवल शरीर में बढ़ गया, और ग्लूकोज लेवल अगर शरीर में बढ़ गया तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, शक्कर की बीमारी, मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलाइटस। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, और सोमेटोस्टैटिन क्या करता है? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कहाँ से सीक्रेट होता है? डेल्टा सेल से। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। रासायनिक रूप से जो
एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी कैसे होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। गोल्डन राइस किस विटामिन के पूर्वगामी से भरपूर होता है, तो विटामिन ए। ये याद रखना, विटामिन ए से आप क्या याद रखेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। और गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मतलब इसको थोड़ा रिकवर या ठीक किया जा सकता है। और गोल्डन राइस एक प्रकार का राइस है और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रकार के द्वारा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बीटा कैरोटीन अपन प्राप्त करते हैं। और जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। ठीक है। फिर है पित्त रस की विशेषता है, तो भाई इसमें ना कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, ये इसकी विशेषता है। पित्त रस से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो, पित्त रस मतलब बाइल जूस। तो बाइल जूस सबसे पहले सीक्रेट कहाँ से हुआ भाई, बाइल जूस लिवर से। ठीक, ये फॉर्म हुआ बाइल जूस फॉर्म्ड इन लिवर। और स्टोर्ड कहाँ हुआ, तो गॉल ब्लैडर में। ये इतनी बात क्लियर हुई आपको यहाँ से कि लिवर बाइल जूस फॉर्म कहाँ पर हुआ, तो लिवर में, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर्ड हुआ। नो डाइजेस्टिव एंजाइम, किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। नो डाइजेस्टिव एंजाइम इज फाउंड इन बाइल जूस। अब क्या पाया जाता है, तो देखो दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। बिलीरूबिन, ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। बिलीरूबिन जो कि येलो कलर का होता है और इसी की शरीर में अधिकता हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, जैसे पीलिया कहते हैं। ठीक है, कि ये कार्निवोर्स में ज़्यादा मात्रा में होता है, कार्निवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये वाले पॉइंट आपको यहाँ से समझ आ गए। अब हम बिलीबर्डिन को देखते हैं। बिलीबर्डिन क्या कहता है, बिलीबर्डिन ग्रीन इन कलर रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। और आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये हर्बीवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, हर्बीवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। अब बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, केवल इनके नाम याद रख लेना, और सोडियम टोरोकोलेट, टोरोकोलेट, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक बार सम अप कर देती हूँ ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो जाए। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा कि बाइल जूस है वो सबसे पहले फॉर्म कहाँ पर हुआ, तो लिवर में हुआ। ठीक है, स्टोर्ड कहाँ पर हुआ या कंसनट्रेट गाढ़ा कहाँ हुआ, तो गॉल ब्लैडर में हुआ। ये इसकी विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर हमने पढ़ा कि जो बिलीरूबिन है, बिलीरूबिन ये क्या होता है, येलो इन कलर होता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो जॉन्डिस हो जाता है। और बिलीबर्डिन कैसा होता है, और ये कार्निवोर्स में ज़्यादा होता है। बिलीबर्डिन कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है और इसकी जो मात्रा है वो हर्बीवोर्स में ज़्यादा होती है। फिर बाइल सॉल्ट्स पढ़े तो कौन कौन से, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये आपको सारे पॉइंट्स बाइल जूस से आने ही आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो किस हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, तो आमाशय में HCl का सीक्रेशन करती हैं। HCl से आप क्या याद रखेंगे कि इसकी जो pH होती है वो 1.8 to 3.5 होती है। जनरली 1.8 याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, इनका दूसरा नाम क्या है, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल। ठीक है, कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए सबसे अच्छा है, तो विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्बी, जिसमें गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। आमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य वलन को, आमाशय के, तो आमाशय के लिए रागी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, इंटेस्टाइन में होती है विलई। विलई क्या करती है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है। तो हम लोग स्टोमक ध्यान नहीं देते, हम लोग बस विलई देखते हैं और टिक लगा देते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स आने चाहिए। सक्कस एंटेरिकस का जो स्त्रावण है वो कहाँ से होता है, तो लिवर कोहन की,
दरारों से, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कौन से। पैनक्रियाज से आपको इतने सारे पॉइंट्स अभी बताए थे मैंने कि ये हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड या फिर कंपाउंड ग्लैंड है, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही सीक्रेशन करती हैं। हार्मोन में ग्लूकेगॉन और इंसुलिन है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए रखता है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये सब बताया था। अब लार ग्रंथि से देख लो, लार ग्रंथि आउटसाइड बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है बक्कल कैविटी में ही है, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है आउटसाइड द बक्कल कैविटी। कितनी पेयर होती हैं, तो 3 पेयर होती हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि है यहाँ पर लार ग्रंथि। और पैरोटिड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे मम्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये हैं। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आपको अभी बताया विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल स्तनी के लिवर में हिपैटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ पाई जाने वाली कवरिंग है। हिपैटिक लोब्यूल्स क्या है, तो ये यूनिट है लिवर की, यूनिट है लिवर की, और इसके चारों तरफ पाया जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। स्कर्वी रोग ये अभी बताया। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1 थियामिन, बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिससे रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ क्षणभंगुर हो जाती हैं। वयस्क मानव का जो दंत सूत्र है वो 2123 2123 है। और अगर बच्चे का पूछेंगे तो 2102 2102। इसमें जो इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और मोलर का लास्ट वाला नहीं होता है। थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, जो कि 4 होता है नंबर में, याद रखना। थर्ड मोलर एब्सेंट होता है बच्चों में, जो कि 4 होता है। और ये जो प्रीमोलर दिख रहा है ना, ये एब्सेंट होते हैं। आहार नाल के किस भाग में सहजीवी पाया जाता है, तो सीकम में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग, अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। ध्यान रखना, एंडोक्राइन पोर्शन किसी का भी हो हार्मोन ही सीक्रेट करेगा। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन 2 हार्मोन है। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स कह लो या फिर पेराइटल सेल्स कह लो, क्या सीक्रेट करती हैं, HCl। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।